हाँ जी, कैसे हो सब। सो वेलकम बैक टू आवर सेकंड वीडियो ऑफ वी टॉक टेक सीरीज। एंड आज की वीडियो में हम डिटेल में देख रहे होंगे लॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉकिंग क्या होता है। तो होता ये है कि जब अपन लोकल सिस्टम में कोड कर रहे होते हैं तो सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। लोगों को लगता है कि उनकी एसक्यूएल क्वेरीज चल रही हैं, एटॉमिक हैं, राइट, उनका बिजनेस लॉजिक चल रहा है। बट जब प्रोडक्शन में जाता है, यूज़र्स आते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ फटना शुरू हो जाता है। कुछ यूज़र्स को फ्री में एक्सेस मिल जाता है उनके रिसोर्सेज का, वो लोग पे भी नहीं करते, फिर भी उनको वो क्रैक कर लेते हैं उनके प्रोडक्ट्स को। ये सब कैसे हो पाता है ये हम आज देख रहे होंगे। फिर इसको काउंटर कर रहे होंगे विद अ फिनोमिना कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लॉकिंग। डिटेल में देखना वीडियो शुरू से एंड तक। एंड स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इन सब के आपको आर्टिकल्स मिल जाया करेंगे आपके ईमेल में कुछ दिन पहले। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक वीक में आपको एक न्यूज़लेटर, क्वालिटी न्यूज़लेटर मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉकिंग में आज हम क्या देख रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूंगा डिस्ट्रीब्यूटेड लॉकिंग की, कि भाई अगर ये लॉक हम ना यूज़ करें तो आपको क्या दिक्कत हो सकती है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता क्या है एक्चुअल में, राइट। फिर हम देखेंगे कि भाई अगर आप माई सीक्वल की एक एग्जांपल लेते हो जहाँ पे आप एक छोटी सी क्वेरी रन कर रहे हो, राइट, तो उस केस में क्या दिक्कत आ सकती है, राइट। देन वी विल सी हाउ टू यूज़ द लॉकिंग एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द लॉकिंग, राइट। एंड फिर हम देखेंगे कि भाई लॉकिंग, मेमोरी लॉक और डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक में क्या फ़र्क होता है। फिर हम रेडिस के ऊपर चलेंगे कि भाई रेडिस क्या होता है, एंड रेडिस को यूज़ करके हम डिस्ट्रीब्यूटेड लॉकिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो मान लो आपके पास एक क्लाइंट है, ठीक है, आपका एक ब्राउज़र हो सकता है, ऐप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो क्या करता है, वो सर्वर पे रिक्वेस्ट मारता है, ठीक है। तो जब वो रिक्वेस्ट कर रहा होता है तो तब तक तो ठीक है, आप अपने लोकल में भी चलाओ, ये सब चलता है, राइट। क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, इट्स अ नॉर्मल क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर या फिर मॉडल। लेकिन जब मल्टीपल रिक्वेस्ट आती हैं, या तो आप लोड टेस्ट कर रहे हो या आप प्रोडक्शन में चले गए हो, तो मल्टीपल रिक्वेस्ट आएंगे आपके सर्वर पे, राइट। तो हो क्या सकता है कि आपका सर्वर के पास जो रिसोर्सेज है वो कम पड़ सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास वर्टिकल स्केलिंग, जिसमें आप अपने सर्वर में और रिसोर्सेज ऐड कर देते हो। अगर 1 GB रैम थी और आप उसको 4 GB कर दोगे, 1 कोर था प्रोसेसर का तो आप उसको 2 कोर कर दोगे, तो मतलब आप उसके रिसोर्सेज बढ़ा दोगे ताकि आपकी सर्विस को और रिसोर्सेज मिले, और मेमोरी मिले, और आपकी सर्विस अच्छे से रिक्वेस्ट हैंडल कर पाए। बट व्हाट इफ़ मैं आपको बोलूं कि इसका एक और तरीका है कि आप अपने सर्वर ही 3-4 चला दो, मल्टीपल इंस्टेंसेस सर्वर के चला दो, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है कि क्लाइंट को नहीं पता, और मल्टीपल क्लाइंट्स को नहीं पता कि उनको रिक्वेस्ट कहाँ पे करना है, राइट। सो दे डोंट नो हाउ टू रिक्वेस्ट। सो यहाँ पे आता है लोड बैलेंसर, ठीक है। अब लोड बैलेंसर भी काफ़ी तरह के होते हैं, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, गेटवे लोड बैलेंसर। तो ये लोड बैलेंसर लोड को बैलेंस करता है, ठीक है। हो सकता है ये लोड बैलेंस का कोई भी तरीका, लाइक राउंड रोबिन या फिर सिंपल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी हो सकता है, राइट। अब बात कर लेते हैं सर्वर की। अब सर्वर का मतलब है यहाँ पे पेमेंट सर्विस। हम एग्जांपल ले रहे हैं एक ऐसी सर्विस की जो बैकएंड में चल रही है, हमारे सर्वर में, हमारे मशीन में चल रही है, जहाँ पे क्या होता है, एक यूज़र है, ठीक है, वो पेमेंट कर रहा है, हमारी पेमेंट सर्विस उसको हैंडल कर रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यूज़र को डीबी से फेच करते हैं कि भाई यूज़र एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं कि भाई यूज़र ने पे किया हुआ है या नहीं, ठीक है। अगर ऑलरेडी पेड है तो हम देखेंगे कि भाई प्लान अपग्रेड कर रहा है या फिर क्या, ठीक है। अगर यूज़र ने प्लान ऑलरेडी ले रखा है तो हम बोलेंगे कि ऑलरेडी पेड है, ठीक है, सिंपल रखते हैं, ऑलरेडी पेड है। अगर उसने प्लान नहीं ले रखा तो हम फिर क्या करते हैं, हम थोड़े से अपडेट करेंगे कि भाई क्योंकि यूज़र पेमेंट करना चाह रहा है और वो ऑलरेडी पेड यूज़र नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको डीबी में जाके पेड मार्क कर देंगे आफ्टर द सक्सेसफुल अटेम्प्ट ऑफ द पेमेंट, ठीक है। बट इसी में एक कैच आ जाता है कि जब आप सबसे पहले यूज़र को फेच कर रहे हो डीबी पे, तो ये आपकी जो क्वेरीज हैं, ठीक है, यूज़र को फेच करना डीबी में, और लास्ट स्टेप में यूज़र को मार्क करना डीबी में कि वो पेड है। ये 2 क्वेरीज हैं। फर्स्ट वन इज़ यूज़र को फेच करना डीबी से, सेकंड वन इज़ यूज़र को मार्क करना डीबी में राइट क्वेरी से कि ये बंदे ने पे कर दिया है, ठीक है। ये तब दोनों एटॉमिक क्वेरी हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द डेटाबेस यू आर यूजिंग। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप माई सीक्वल यूज़ कर रहे हो और उसमें एसिड प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एसिड मतलब एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, राइट। एसिड प्रॉपर्टीज़ में एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। जब आप अपना एक यूज़र फेच कर रहे थे डीबी से, वो एक ट्रांजैक्शन कहलाई जाती है जब भी आप कोई क्वेरी चलाते हो एसक्यूएल पे, ठीक है। तो वो ट्रांजैक्शन या तो कंप्लीट होगी या रिजेक्ट होगी। बीच वाला स्टेटस कभी नहीं होगा कि भाई थोड़ा सा डेटा आ गया बाकी डेटा नहीं आ पाया, राइट, ऐसा कभी नहीं होगा।
या तो वो कंप्लीट होगी या फिर नहीं होगी। इट विल बी एटॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ एसक्यूएल। तो अब आप बोलोगे कि एसक्यूएल एटॉमिक ट्रांजैक्शन है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, राइट। एक यूज़र पे कर रहा है नॉर्मली, हम उसको डीबी से फेच कर रहे हैं और उसको मार्क कर रहे हैं। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हियर? सो लेट्स फिगर आउट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट मेजर प्रॉब्लम कैन अकर इन प्रोडक्शन। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ अपनी सर्विस हॉरिजॉन्टल स्केल हो रखी है, मल्टीपल इंस्टेंसेस अपने पेमेंट सर्विस के चल रहे हैं। ठीक है, पहली रिक्वेस्ट यूज़र ने मारी थी, यूज़र हमने यूज़र फेच करा, चेक करा कि यूज़र पेड है या नहीं, उसने हमें बोला कि यूज़र पेड नहीं है। वहीं उसी टाइम यूज़र ने अपनी पेमेंट को कैंसिल कर दिया वहीं पे, और वो कैंसिल की रिक्वेस्ट क्या करा, वो दूसरे इंस्टेंस के थ्रू गई। ठीक है, क्लाइंट से कैंसिल उसने किया, वो दूसरे अपने पेमेंट सर्विस की इंस्टेंस पे रिक्वेस्ट हिट हुई। उसने क्या किया, वो जो आपकी क्वेरी अभी चल ही रही थी, आप यूज़र को मार्क करने जा ही रहे थे डीबी में कि ये वाली स्टेटमेंट जहाँ पे यूज़र ने कैंसिल किया अपना पेमेंट, वो एग्जीक्यूट पहले हो गई। ठीक है, इट माइट बी पॉसिबल, राइट, इट कैन पॉसिबल, राइट। ठीक है, क्योंकि जब आप अपना फैच कर रहे हो डीबी से यूज़र, वो तो एसक्यूएल तब तो आइसोलेशन देगा आपको एसिड प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग कि और क्वेरी नहीं चलने देगा। बट यहाँ पे हमारा चल रहा है बिजनेस लॉजिक, हमने यूज़र फैच कर लिया है, एसक्यूएल का काम खत्म हो गया है, अब अपना बिजनेस लॉजिक चल रहा है व्हेन वी आर चेकिंग इफ यूज़र इज पेड और नॉट। ठीक है, उस बिजनेस लॉजिक में एसक्यूएल खाली है और उसी बिजनेस लॉजिक चलने के टाइम हमारे दूसरे इंस्टेंस ने कैंसिल पेमेंट कर दिया। ठीक है, अब कैंसिल पेमेंट यूज़र की साइड से सक्सेसफुल हो जाएगा, बट जो पहले हमारा बिजनेस लॉजिक के बाद क्वेरी चलने वाली थी, विच इज़ यूज़र पेमेंट, मार्क यूज़र हैव पेड, उसने कैंसिल कर दिया, उसकी साइड कैंसिल हो गया, पेमेंट नहीं हुआ। बट हमारे बैकएंड की साइड क्या हुआ, अपना बिजनेस लॉजिक जैसे ही खत्म हुआ, पहले इंस्टेंस में जो रिक्वेस्ट की थी वो कंप्लीट हो गई और हमने यूज़र को डीबी में मार्क कर दिया पेड। तो यूज़र ने क्या किया, पे पे क्लिक किया, तुरंत कैंसिल किया, उसको फ्री एक्सेस मिल चुका है। एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम विदाउट लॉकिंग। अब इसको कैसे हैंडल करें? इसको हैंडल कर सकते हैं हम लॉक के थ्रू। लॉक मतलब एक ऐसा लॉक लगाना कि एक बार मेरे इस सेक्शन पे, दिस सेक्शन इज कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन, जहाँ पे मल्टीपल रिक्वेस्ट कैन एक्सेस अ सोर्स विच इज़ क्रिटिकल। ठीक है, मल्टीपल रिक्वेस्ट अगर एक यूज़र की एक ही रिसोर्स को एक्सेस कर पा रही हैं तो वो अपनी पेमेंट तुरंत मार के तुरंत कैंसिल भी कर सकता है। इसको बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन। एंड क्रिटिकल सेक्शन को बचाने के लिए लॉक्स यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सेम यूज़र से डेटा फेच किया यूज़र के लिए, यूज़र को देखा मार्क मतलब यूज़र पेड है या नहीं, येस नो, फिर यूज़र को मार्क करा डीबी में, दैट्स इट। एंड ये एटॉमिक थे और हमने लॉक एक्वायर किया हुआ है इस सब को करने के लिए। ठीक है, अब दोबारा हम देखते हैं क्या होगा। अब लॉक एक्वायर किया था, अब दूसरे इंस्टेंस से कैंसिल पेमेंट का आता है और वो कैंसिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेम यूज़र के लिए एक की हम डिफाइन करेंगे, वो हम देखेंगे वो जो की आप एक्वायर करने की कोशिश करोगे वो ऑलरेडी एक्वायर्ड होगी, तो वो यूज़र जिसने पेमेंट की थी पहले, ठीक है, अटैम्प्ट किया था पेमेंट का, उसका लॉक एक्वायर हो गया उस की पे। अब वो जब दोबारा कैंसिल करने जाएगा उस सेम की पे लॉक एक्वायर नहीं हो पाएगा, तो इसलिए कैंसिल पेमेंट की रिक्वेस्ट हिट नहीं हो पाएगी। एंड दिस इज कॉल्ड द लॉक। क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम दिख रही है आपको? फिगर आउट करो। यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है जो हमने अभी डिस्कस किया, उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपके दो इंस्टेंस का कोड भी अलग अलग होगा। अगर आपकी सर्विस के दो इंस्टेंस चल रहे हैं, इसका मतलब उनका कोड भी अलग अलग है। ठीक है, कोड अलग अलग है तो उनके लॉक भी तो अलग अलग होंगे। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मेमोरी लॉक की, मतलब आपके कोड में एक लॉक यूज़ किया हुआ है जिसको आपने कोड में ही लिखा है, या फिर लोकल लॉक है, उस सर्विस का लॉक है, वो सब सर्विस के लिए कॉमन लॉक नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ऊपर वाली पेमेंट सर्विस ने लॉक एक्वायर किया, डीबी को वो एक्सेस कर पाएगा यूजिंग दिस लॉक, एंड नीचे वाला भी एक्सेस कर पाएगा। इसको हम बोलते हैं लोकल मेमोरी लॉक। अगर आप देख पा रहे हो तो ऊपर वाले इंस्टेंस का अपना लॉक है, नीचे वाले इंस्टेंस का अपना लॉक है। दिस इज कॉल्ड लोकल लॉक। ये हमें काम नहीं देगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्केल जब आपकी सर्विस हो जाती है ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे आता है डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक। लॉक दोनों का नहीं, सबका एक कॉमन होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी लॉक में पहला पेमेंट सर्विस उस पर एक्वायर करेगा एक की K1। क्या की होगी एक यूज़र के लिए स्पेसिफिक, वो हम डिफाइन करेंगे, बट उसने एक्वायर कर लिया। अब दूसरा इंस्टेंस आता है, दूसरा इंस्टेंस क्या करता है, वो लॉक एक्वायर करने की कोशिश करता है फॉर द सेम यूज़र एंड इट कुड नॉट एक्वायर द लॉक। ठीक है, अब क्या होगा, फर्स्ट वाले ने एक्वायर किया था, अपना डीबी के साथ जो भी इंटरेक्ट करना था करा, रिलीज़ करा लॉक और अपना काम पे चला गया। अब सेकेंड इंस्टेंस एक्वायर कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी लॉक। इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें? डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी लॉक को इम्प्लीमेंट करने के काफ़ी तरीके हैं। वन ऑफ द
बेस्ट वे इज़ रेडिस. रेडिस इज़ अ काइंड ऑफ इन मेमोरी की वैल्यू स्टोरेज का सोल्यूशन. ठीक है, की वैल्यू मतलब अगर आपने पाइथन में, अब आपको मैं नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो की मतलब आपकी एक डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर स्टोर होते हैं, लाइक मैप, लाइक हैश मैप. वैसे ही रेडिस है, बट मोर आई विल से कि फॉल्ट टॉलरेंट है, राइट, स्केलेबल है, अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस है. सो रेडिस इज़ अ गुड चॉइस फॉर इन मेमोरी कैशिंग, इन मेमोरी स्टोरेज. ठीक है, सो रेडिस है क्या, हम इसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल, इसका आर्किटेक्चर. ठीक है, कि इसमें कैसे मास्टर रेप्लिका ये क्या होता है, कीज़ कैसे स्टोर होती हैं, वैल्यूज़ कैसे स्टोर होती हैं, और इसमें हैशिंग कैसे होती है, रेडिस क्लस्टर क्या होता है, ये सब हम देखेंगे. बट अभी के लिए हम देखेंगे कि हाउ टू यूज़ रेडिस टू इम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉकिंग सिस्टम. ठीक है, तो रेडिस में दो तरह की लॉकिंग होती है. एक होती है सिंगल इंस्टेंस लॉकिंग. देखो मेरे 4 इंस्टेंस चल रहे हैं मेरी सर्विस के. ठीक है, उनको लॉक एक्वायर करना है, उनको एक सेंट्रलाइज सर्विस चाहिए लॉक की. ठीक है, अब वो हो सकती है कि मैं रेडिस का एक सिंगल इंस्टेंस यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मेरे सर्विस का एक इंस्टेंस चल रहा था, मैंने मल्टीपल चलाए, वैसे ही रेडिस का एक इंस्टेंस चल रहा है अभी. तो एक इंस्टेंस लॉक को एक्वायर करने का ये कोड है. फटाफट देखते हैं इसको. तो सबसे पहले इंपोर्ट रेडिस मारा, जावा में भी आप इसको कर सकते हो, अभी हम पाइथन में देख लेते हैं. फिर आपने यहाँ पे क्या करा, एज्यूमिंग की रेडिस आपके लोकल सिस्टम में ही चल रहा है. ठीक है, अगर आप सर्वर पे चलाओगे तो ऑब्वियसली AWS का या फिर i1 क्लाउड, कोई भी क्लाउड सर्विस का रेडिस यूज़ कर सकते हो, कुछ भी. आपने क्या किया, रेडिस को स्पिन अप किया, लोकल होस्ट 6379 इज़ द पोर्ट, अगर आप रेडिस इंस्टॉल करोगे तो. फिर आपने एक फंक्शन डिफाइन किया एक्वायर लॉक, जिसमें एक की डिफाइन होती है. अगर हम उसमें क्या करते हैं, क्लाइंट डॉट सेट इफ नॉट सेट, राइट, सेट कर दो अगर ये की एग्जिस्ट नहीं करती. हमने लॉक की को 1 एग्जिस्ट कर, मतलब 1 सेव कर दिया, जिसका मतलब ये है कि भाई लॉक सेट हो चुका है इफ़ इट कैन डू, राइट. तो ये एक्वायर का फंक्शन है. उसके बाद आप रिलीज़ का देख सकते हो कि भाई जब कोई फंक्शन अपना रिलीज़ करेगा क्रिटिकल सेक्शन के बाद, वो उसको डिलीट कर देगा, राइट. तो ये लॉक की हो सकती है यहाँ पे, जैसे कि पेमेंट अंडरस्कोर, उसके बाद एक रैंडम जनरेटेड UUID ऑफ अ यूज़र. ठीक है, हर एक यूज़र की एक यूनिक आईडी होती है, यूज़र आईडी. हमने क्या किया, पेमेंट अंडरस्कोर यूज़र आईडी अंडरस्कोर द अमाउंट ही इज़ ट्राइंग टू मेक, ही इज़ ट्राइंग टू बाय अ प्लान फॉर, राइट. तो अगर अब वो उसने 100 रुपये का प्लान खरीदा है तो उसकी ये वाली की होगी, और वो सेम प्लान कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि सेम की ही कैंसिलेशन में हम यूज़ करेंगे, और ये की ऑलरेडी एक्वायर हो जाएगी एक इंस्टेंस पे एक पेमेंट सर्विस द्वारा. अब मेरी कोई और दूसरी पेमेंट सर्विस एक्वायर करना चाहेगी तो नहीं कर पाएगी. अब अगर आप देख सकते हो यहाँ पे कि इफ़ एक्वायर मतलब मैं अब जब भी अपना बिजनेस लॉजिक चलाऊंगा कि चेक यूज़र इफ़ इट इज़ अ वैलिड यूज़र, देन चेक इफ़ इट इज़ पेड ऑलरेडी, इफ़ नॉट देन मार्क हिम पेड, देन सेव टू DB. तो सेव टू DB से पहले जितना भी लॉजिक है मेरा बिजनेस लॉजिक, वो मेरा क्रिटिकल सेक्शन होगा, उससे पहले मैं एक्वायर लॉक करूँगा, फिर रिलीज़ लॉक करूँगा, ताकि मेरे मल्टीपल पेमेंट सर्विस के इंस्टेंस उसको एक्सेस ना कर पाए. बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, सिंगल इंस्टेंस तो ठीक है, व्हाट इफ़ योर सिंगल इंस्टेंस गोज डाउन. वहाँ पे जो की में एक्वायर आपने किया था, एक की पे आपने एक्वायर किया था, ठीक है, अब उस की पे वो लॉक एक्वायर हो गया था, बट आपको वो इंस्टेंस चला गया. अब क्या होगा, अब दूसरी रिक्वेस्ट के लिए तो एक नया रेडिस बन जाएगा ना, जिसको मास्टर रेप्लिका बोलते हैं. एक मास्टर था वो डाउन चला गया, उसका रेप्लिका आ गया जो कि एक अब मास्टर बन चुका है. अब जो पहले मास्टर था उस पर एक्वायर थी एक की. अब जब मास्टर कोई रेप्लिका यूज़ करता है तो वो कम्युनिकेट करता है एसिंक कम्युनिकेशन, मतलब वो उसको रियल टाइम नहीं बताएगा, वो उसको रिक्वेस्ट भेज देगा, उसमें कुछ टाइम लगेगा कम्युनिकेशन में. अब क्या हुआ, मेरी पेमेंट सर्विस ने एक्वायर किया लॉक, मेरा मास्टर रेप्लिका बताने जा ही रहा था, बट वो पहले ही उससे डाउन हो गया, उससे पहले ही डाउन हो गया. अब यूज़र पेमेंट कर चुका है, इसलिए तो एक्वायर हुआ था लॉक, लेकिन मेरा रेडिस भी नीचे चला गया. अब मेरा जो दूसरा रेप्लिका था वो मास्टर बन जाएगा, क्योंकि मेरा मास्टर चला गया है, राइट, वो क्रैश हो गया है. बट वो मास्टर रेप्लिका को बता पाए कि कौन कौन सी की मैंने स्टोर की है, उससे पहले ही मास्टर ख़त्म हो गया और रेप्लिका में लॉक अवेलेबल हो गया दोबारा की 1 पे. एंड अब अगर कोई भी पेमेंट सर्विस दोबारा लॉक एक्वायर करने की कोशिश करेगी तो जो मेरा रेप्लिका भी मास्टर बना है उस पर एक्वायर दोबारा लॉक हो जाएगा, एंड सिंगल इंस्टेंस जो अपने ने रेडिस का चलाया था उसमें भी हमारी कंडीशन सेम आ जाएगी. सो सोल्यूशन इज़ यूज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड इंस्टेंसेस. ठीक है, सिचुएशन ऐसी यूज़ करो जहाँ पे मल्टीपल इंस्टेंसेस हो, मल्टी इंस्टेंसेस हो. अब ऐसी सिचुएशन हम जब यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमें एक एल्गोरिदम यूज़ करनी पड़ती है लॉकिंग की, वो जिसको हम बोलते हैं रेडिसन एल्गोरिदम, मल्टी इंस्टेंस लॉक. ठीक है,
रेडिसन एल्गोरिदम क्या बोलती है कि भाई अगर आपके मेजॉरिटी इंस्टेंस पे लॉक एक्वायर्ड है तो आपका लॉक एक्वायर माना जाएगा, अगर आपका मेजॉरिटी इंस्टेंस पे लॉक एक्वायर नहीं है तो नहीं माना जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो एक क्लास बना दी है यहाँ पे इंपोर्ट के बाद, ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर है इसका। अब इसमें हमने एक्सपायरेशन भी डाला है कि कोई भी लॉक 30 सेकंड तक एक्वायर हो सकता है, ठीक है। फिर हमने की डाली है, उसको टाइम इनिशियलाइज कर दिया है, जो भी अपना रेडिस है उसके साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब लॉक पे आते हैं। लॉक में क्या हुआ, सबसे पहले लॉक एक्वायर्ड 0 है। अब हमने हर एक रेडिस क्लस्टर पे जाना है, ठीक है, और एक्वायर करने की, लॉक एक्वायर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। हर किसी पे एक्वायर करने की कोशिश करनी है। फिर हमें चेक करना है क्या हम मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टेंसेस पे लॉक एक्वायर कर पाए हैं या नहीं। मेजॉरिटी मतलब हाफ, मोर देन हाफ इंस्टेंसेस पे अगर हम लॉक एक्वायर कर पाए हैं तो हम घोषित कर देंगे कि भाई इस की पे लॉक एक्वायर हो चुका है, वी विल रिटर्न ट्रू। अदरवाइज वी विल अनलॉक, जितने भी इंस्टेंसेस पे आपने लॉक डाला है उनको अनलॉक करो एंड रिटर्न फॉल्स, ठीक है। फिर अनलॉक का कोड भी आप अगर देखोगे तो उसमें भी क्या है कि इसमें लुआ स्क्रिप्ट लिखी हुई है बेसिकली कि सारी कीज़ निकालो, जहाँ जहाँ पे हमने वो वाली की यूज़ की थी उसको निकालो, ठीक है, और सारी कीज़ को डिलीट कर दो, मतलब सारे इंस्टेंसेस में वो कीज़ डिलीट कर दोगे विच इज़ इक्वलेंट टू अनलॉक, ठीक है। तो ये था आज का कि हाउ डिस्ट्रीब्यूटेड लॉकिंग कैन बी यूज्ड, ठीक है। आप और चीज़ें पढ़ सकते हो जैसे जेडिस पूल, ठीक है, जो आपका जावा में एक रेडिस क्लाइंट है, ठीक है। वैसे ही आप रेडिस गो क्लाइंट पढ़ सकते हो अगर आप गोलैंग यूज़ करते हो। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप हमारी न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, serversidedigest.com। मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे हम और ज़्यादा डिटेल में कोई और आर्टिकल लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।